हमने सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में जो कि कवर करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं। चलिए, तो एक बंटन का माध्य 5 है तथा माध्यिका 9 है, तो उसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसको लगाने के लिए इसका सूत्र फार्मूला जो है कि याद होना पड़ेगा। ठीक है, याद होना चाहिए, नहीं तो बिना फार्मूले का आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। फार्मूला छोटा मोटा फार्मूला आप लोग याद करते रहिए, बाकी इस प्रैक्टिस सेट में जो कि हम ज़्यादा फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फार्मूला होता है इसका बहुलक का। हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक क्या है भाई। पेन देखिए, थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं भाई। चलिए, बहुलक, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक, ये बहुलक। चलिए आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बहुलक बराबर होता है तो 3 गुणे माध्यिका। ठीक, 3 गुणे माध्यिका, और 3 गुणे माध्यिका हो गया आपका, माइनस माइनस हो जाएगा आपका 2 गुणे माध्य। ठीक है, देखिए माध्य। ठीक है, बस इस फार्मूले में हम इसको रख देंगे। तो माध्य आपका कितना है, माध्य आपका 5 है। ठीक, और माध्यिका 9 है। माध्यिका कितना है, 9। तो हम रखेंगे, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, मोड बराबर MODE, मोड बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना है, 9 है, 3 गुणे 9 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है आपका, माध्य आपका 5 है। ठीक, 5। चलिए हल करिए इसको, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 10 बराबर कितना हो गया आपका, 70। तो 70 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक, 17। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परास का। ठीक है, इसमें क्या है कि -1 -3 -5 -13 का परास क्या है। परास का मतलब रेंज पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, परास पूछ रहा है, इसका मतलब रेंज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रेंज। तो परास होता क्या है, परास होता है, परास, परास होता है रेंज, इसको रेंज बोलते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। ठीक है, शार्ट में समझ जाइए आप लोग। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, तो माइनस के चिन्ह में सबसे बड़ी वही संख्या होती है। ठीक है, सबसे बड़ी वही संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है। तो -1 आपका सबसे बड़ा है। ठीक, और सबसे छोटा वो होता है माइनस में जो सबसे बड़ा दिखता है। ठीक है, तो -13 आपका सबसे छोटा है। ठीक है, तो इनका परास निकाल लीजिए आप लोग। हाईएस्ट नंबर कितना हुआ, -1। ठीक, कोष्ट में बंद कर दीजिए। माइनस लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर -13 है, कोष्ट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, चिन्ह के साथ -13। ठीक, अब इसको हल करिए। -1 तो आ जाएगा आपका बाहर, -1। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया, प्लस का 12 है, प्लस का 13, सॉरी प्लस का 13, प्लस का 12 नहीं, प्लस का 13। चलिए देखते हैं भाई, तो ये तो -1 हो गया, ये प्लस का कितना हो गया आपका, 13। ठीक, तो आंसर आपका आ गया पूरा, 13 में से 1 चला जाएगा तो 12, तो 12 आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम आराम आराम से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सारे टाइप इसमें करने वाले हैं, और डेली के क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए सर सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो हम सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को एक क्लास दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस वाइज तो आपको मिलता ही रहेगा ये वाला। ठीक है, मैथ सुपर डिवीजन का सीरीज है। ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका। ठीक है,
तो वैकेंसियाँ बहुत हैं, आप लोग लग जाइए अभी से, ठीक है। चलिए, किसी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के शीर्ष निर्देशांक 1 2 1 4 1 3 और 4 1 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए तो इसमें सूत्र है, ठीक, लेकिन हम सूत्र से नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम सूत्र से नहीं लगाएंगे, सूत्र किसको याद रहता है, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं विदाउट सूत्र। तो ये रहा आपके सामने विदाउट सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए ये आपका x है, ये y है, क्या है, x है, y है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये क्या है, तो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, एक्स वाई अक्ष का लिख लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए एक्स और वाई को हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ जाइए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके आप लोगों को हम अच्छी तरीके से इसको समझाएंगे, ठीक है, ताकि बार बार आपको समझना ना पड़े, ठीक है। सूत्र होता है, आपको मालूम है, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, अगर निर्देशांक जो है दिए हैं तब एक्स वाई दिया है, तो सूत्र होता है इसका, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक, x1, अगर x1 ले लिए हैं तो कोष्ठ में क्या रहेगा, ये बड़ा कोष्ठक है, ठीक है, x1 ले लिए तो क्या रहेगा y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक, फिर प्लस का फिर चिन्ह होता है, फिर अब x1 आ गया तो अब x2 आ जाएगा, ठीक, और कोष्ठ में क्या रहेगा, अब x2 आ गया तो x2 कोष्ठ के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला y3 जो है, y3 लास्ट वाला पहले आ जाएगा, ठीक, y3 माइनस माइनस y3 माइनस y1, ठीक, 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब फिर प्लस आ जाएगा आपका x3 कोष्ठ में, x3 के बाद कोष्ठ में आएगा, अब x3 आ गया तो अब इसमें x3 यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो y1 और माइनस x3 तो आएगा नहीं, y2, ठीक है। तो इस टाइप का ये होता है, तो इसको हम लोग याद नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हम शार्ट में आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग वैसे ही लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कई विधियाँ होती हैं, हम आपको एक बेहतरीन है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स वाई को हम इसमें लिख लेते हैं इस टाइप में, इस आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। एक्स के सामने एक्स का मान, वाई के सामने वाई का मान, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं एक्स के सामने, यहाँ से आप 1 पकड़ेंगे, फिर -4, फिर 4। हाँ, इससे पहले आप लोग एक बात और ध्यान रखिए कि त्रिभुज बनने के लिए, जैसे आपका त्रिभुज यही बनेगा त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज बनने के लिए पहले हम x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ठीक, और ये y1 हो गया आपका, ये y2 हो गया, और ये y3 हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, त्रिभुज कैसे बनता है देखिए, अगर हम x1 से शुरू करेंगे, ठीक, तो x2 तक आएंगे, ठीक, अब x2 के बाद हमें x3 तक जाना है, x3 तक जाएंगे, अभी त्रिभुज बना, अभी त्रिभुज नहीं बना है, ठीक है। फिर x3 से हमें फिर x1 तक जब जाएंगे तब हमारा त्रिभुज पूरा होता है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। हमें x1 से चल के x2 तक जाना है, फिर x3 तक जाना है, फिर x1 तक आना है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए हैं, तब क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग, चलिए, तो कहाँ है पेन भाई, पेन आ जा, पेन आ गई आपकी। तो x का मान x के सामने लिख देते हैं, x आपका 1 है, -4 है और 4 है, ठीक, तो 1 और फिर -4, ठीक, उसके बाद क्या है 4 है, ठीक। अभी त्रिभुज पूरा नहीं हुआ, आप लोगों को हम बताए हैं पहले ही, देखिए त्रिभुज यहाँ से जब चलेंगे हम, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो हम x से चले हैं, x तक फिर हमें जाना है, तो x ये आपका 1 है, तो 1 तक हमें जाना, लास्ट में 1, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। इसी तरह से y का कितना है भाई,
वाई का देखिए आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो वाई का भी लिख लीजिए, वाई का 2 हो गया, फिर हो गया आपका -3, फिर हो गया उसके बाद -3 के बाद आ गया आपका 1, उसके बाद 2 को हम फिर से रिपीट यहाँ करेंगे, ठीक है। जहाँ से चले हैं वहीं तक लिखेंगे, जैसे 1 का इधर लिख दिए, इसी तरह से 2 का यहाँ, ठीक। अब त्रिभुज पूरा हो गया, ठीक। तो करते क्या, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है कि हम ये इसका इसमें गुणा नहीं, देखिए एक छोड़ के, ये वाला छोड़ के हम x का y में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 का 3 में, 4 का 1 में और 4 का 2 में करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जितना करने पर आता है, देखिए कितना आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका 1/2, तो अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक, मल्टीप्लाई करके अंतर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, -3 में, 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना होगा, -3, सबको जोड़ते जाएंगे अभी, ठीक है। तो 4 का -4 का 1 में करेंगे, इसमें -4 का, ठीक है, तो आ जाएगा आपका -4, ठीक। और फिर 4 का 2 में करेंगे तो +8 आएगा, ठीक। ये तो हो गया एक कोष्टक में, ठीक। अब माइनस, अब y का जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको छोड़ देंगे हम, तिर्यक इसका करेंगे, ठीक। इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी, ठीक है। तो अब इनका योग जो है, x का जो तिर्यक गुणा किया है हम लोग क्रॉस में, उसका योग और y वाले का योग का अंतर हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, माइनस रहेगा कोष्ट के अंदर, आपका आ जाएगा कितना आएगा, 2 का इसमें करेंगे -4 में, तो 4 दूना 8, माइनस का 8 आ गया, ठीक। प्लस रहेगा -3 का 4 में करेंगे तो माइनस का 12 आ गया, ठीक। अब 1 बचा है, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1 होगा ना ये, ठीक। ये प्लस का 1 हो गया, कोष्ट को बंद कर देंगे। अब घटा देंगे हम, ये 12 8 20 हो गया आपका, 12 8 20, यहाँ से आपको मिल गया, अभी डिलीट करना पड़ेगा, कहाँ लगाएं भाई, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं इसको, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए यहाँ पे, ठीक। इसका योग कितना हो गया, 4 3 7 -7 प्लस का 1 यहाँ से आ गया, प्लस का 1 आपका यहाँ से आ गया, ठीक। 1/2 तो रहेगा ही, ठीक, 1/2 तो है, 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है। इंटू, अब कोष्ट में क्या बचा है, यहाँ से 1 आपका आ गया, ये हम समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आप लोग तो वैसे भी कैलकुलेशन में तेज़ हैं, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 12 8 20, माइनस का 20 में से 1 जाएगा तो माइनस का 19, माइनस यहाँ पर है तो माइनस का 19 हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई 20, यानी कट पिट के आपका 10 आ गया, ठीक है। तो 10 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 10 यूनिट, ठीक। ये सबसे आसान तरीका है, कैलकुलेशन कम है इसमें, ठीक है। एक तरीका और है, कभी और क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे उसको भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बच्चे देख के भागते हैं, ठीक है। भागना नहीं है भाई, इसको सीखना है, तो आप लोग सीखिए, भागिए मत, ठीक है। भागने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको देख के भाग जाएगा, ठीक है, आप मत भागिए। चलिए 5,000 रुपये का 10%, ये वार्षिक है, क्या है, वार्षिक, ये वार्षिक है, मिसप्रिंट हो गया है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही देय है, ब्याज छमाही देय है यानी 6 महीने पर लग रहा है, ठीक है। तो साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार, 2 छमाही, तो ब्याज कितना छमाही है, यानी साल में 2 छमाही, यानी ब्याज आपका आधा हो गया, ठीक है। तो ब्याज की दर, रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट 10% है आपका, ठीक। तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 यानी आपका 5% हो गया, ठीक। और टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 1.5 वर्ष का मतलब 1.5 वर्ष हुआ, 1.5 वर्ष में 3 छमाही होता है, ठीक है। तो ये 3 क्या है, छमाही है, क्या, छमाही है, 3 वर्ष नहीं है, छमाही, 3 छमाही है, ठीक है। तो टाइम भी आपको मालूम हो गया, रेट भी मालूम हो गया, अभी आप लोग आराम से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको लगाने के तो कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को
तरीके बहुत हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्वेश्चन है उनके लिए अलग तरीका है, तो वो वाला भी बताऊंगा। ट्री मेथड एक होता है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी तो आप लोग समझ लीजिए इसको। तो सबसे पहला 3 छमाही है, हमें 3 बार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5,000 आपका ये तो मूलधन है, ठीक। इस पर 3 छमाही 5% का ब्याज लगेगा। 5% कितना हुआ? 5% कितना हुआ? 5%, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25, यानी कि 250, ठीक। अब देखिए अगला, अब फिर 250 पे भी ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि है, ब्याज पे ब्याज लगता है। 5/100, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं ना, 5/100 यानी 1/20, ठीक। ऐसे कर लीजिए, तो 1/20, 5 दूना 10, 1/20 है, कर लीजिए ना, 1/20, ठीक। 5% या 1/20, जीरो से जीरो कट गया, 25, यानी कि 12.5, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12.5 का भी लगेगा 20%, ठीक है। 3 छमाही है ना, 3 छमाही है, तो 12.5 का 1/20, ठीक। 12.5 का 1/20 बराबर कितना हो गया? 1/20 है ना। चलिए, अगर हम 20 से काटी पीटी मचाइए तो 20 छके 120, 0.6 आ गया आपका, 0.6। 20 छके 120, 5, और 20 दूनी 40, 20 पच्चीस 100, ठीक है। अब एक स्टेप बाकी है, अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए इस पे हम 3 साल का ब्याज देंगे। इस पे कितने का ब्याज लगेगा? इस पे 3 साल का लगेगा, इस पे 3 बार इस पे लगेगा, ठीक है। ये लास्ट वाले पे एक ही बार का ब्याज लगता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, बाकी यहाँ पे जैसे तैसा लिख देंगे, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करिए, 25 तियाँ 75, 750, 750 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। 25 तियाँ 75, यहाँ से आपका आ गया 750, ठीक। और यहाँ से आपका आ गया 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 1 7, और 3 एकम 3, 37.5 यहाँ से आ गया, और 0.625 यहाँ से आ गया, ठीक। सबको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबको जोड़िए, तो 2 5 तो आ गया इधर, कोई दिक्कत नहीं। और 6 5 11, 11 5 16, नहीं, 6 5 11, ठीक। तो इसको जोड़िए भाई, तो 625 में 50 जोड़ देंगे आप तो 75 हो जाएगा, 675। 675 कैसे होगा जी? 50 जोड़ो 500 है ना, 6 5 11, 1125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको, चलिए भाई जोड़िए, जोड़ ही देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है ना इसमें। चलिए हम कैलकुलेशन इसको इधर कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? चलिए यहीं पे करते हैं। चलिए तो जोड़िए, 750 आपका, यहाँ से जोड़िए आप लोग, 750, 750 और 37.5, ठीक। और 10.6 पकड़ लीजिए आप, 6 5 11 हो गया, 7 6 13, 1 14 हो गया, ठीक। और 5 3 8, 1 9 हो गया, 794 आ रहा है। कहीं कुछ दिक्कत है भाई? एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसको जोड़ेंगे तो 788 के आसपास आ रहा है, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 788, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने। इसको हम अगली अगली क्लास में, यानी पार्ट 2 में, पार्ट 3 में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हर टाइप का जो कि हम बताते रहेंगे इसमें, ठीक है। ट्री मेथड भी होता है, उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे, सबसे बेहतरीन मेथड होता है, ठीक है। और सूत्र तो हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट सूत्र का करेंगे। चलिए ये रहा आपके सामने, 3:5, 6:7 तथा 2:3 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो इसका सीधा सा फंडा होता है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, 3:5, ठीक है। ये पहला पद जो है सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 6, 6 का 2 में, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई, ठीक है, बता दे रहे हैं आपको, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलिए पेन का कलर हम थोड़ा सा बदल लें तो बताते हैं आपको। चलिए ये तो, चलिए इसमें क्या है कि मिश्र अनुपात पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या है, पहले पद का मल्टीप्लाई
पहला पद आपका 3 है, 3 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 का 2 में मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर दूसरे पद का मल्टीप्लाई, इनका अनुपात वही मिश्र अनुपात होता है, 5 का 7 में, ठीक, 7 का 3, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए आप लोग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5, ठीक, 6:7 और 2:3। मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे छोटा करेंगे इसको काट पीट के, तो यहीं पे काट पीट दीजिए। 3 से 3 कट गया, इधर कटेगा नहीं, 6 दूना 12 आपका आ गया। कितना आया? 6 दूना 12 अनुपात 7 5 35। तो ये आपका राइट आंसर है, 12:35, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का लगाने का प्रयास करिए आप लोग। चलिए लगाने का प्रयास करिए, टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए इतना टाइम बहुत है, ज़्यादा जब क्वेश्चन नहीं है वाला, ठीक है। तो 50 का सीधा सीधा आप लोग इसको हल करते चलिए साथ में। तो 50 इंटू 140%, 140% का बटे 100, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। प्लस 140 मल्टीप्लाई 50%, यानी कि 50/100। ये तो सिंपल में हम आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। 60 में आप लोग और भी शॉर्ट कर सकते हैं इसको। चलिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ठीक। आपका 70 इधर से आ गया, 70 प्लस 70, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 140, 140, 140 ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, ठीक है। आज क्या बात है, पूरा ऑप्शन 1 चल रहा है ना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक वाइक भी करते रहिए आप लोग, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छी सी वीडियो आप लोगों को ले लाएंगे, ठीक है। चलिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको हम इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रयास करिए, फिर हम बताते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलिए फ्रैक्शन से करते हैं इसको हम। ए और बी की बात हो रही है, तो ए है ए वाला, ए बेचारा, और ए है बी, ठीक है। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। पिछला वीडियो आप लोग देखिए, उसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे सब हम बताए हैं, ठीक है। तो 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब कह क्या रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अगर बी अगर 4 है, बी 4 है, ठीक है, तो ए कितना है? 5 है। इसका कहने का मतलब ए हुआ, ठीक है। बी से एक अधिक है, ए एक अधिक है, बी 4 है तो ए कितना है? 5 है, ठीक। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय से, जिसके बारे में पूछता है, यानी बी की आय कितना है? 4 है, ठीक। और ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, जिससे तुलना करता है उसको नीचे ले लिया जाता है, ठीक है। कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है? ये माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 यानी 1 कम, किससे कम है? ए की आय से, तो ए बेचारा आ जाएगा नीचे। और परसेंट के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे आप, 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, यानी 20/100, 20% आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन फिर 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है, ठीक है। तो खंभा हो, आदमी हो, अगर उसको पार करती है तो उसको अपनी ही लंबाई को पार करना पड़ता है, जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही दूरी इसको चलना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए चाल हमें पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की चाल, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं भाई। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। चाल बराबर होता है, रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतनी ही दूरी तय करेगी वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बिजली के खंभे को पार कर रही है, ठीक है। तो दूरी कितना होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक। तो दूरी हो गया आपका 150 मीटर और समय आपका हो गया 12 सेकेंड में। ये तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है।
तो हमें किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए उत्तर, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकंड बनाने के लिए इसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 18/5 से, ठीक। तो काटापीटी मचाइए, 6×3 = 18, 6×2 = 12, ठीक। और 5×3 = 15, यहाँ से 30 आ गया, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 15, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ऑप्शन 1, इसमें भी ऑप्शन 1 आपका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए लगाते हैं इसको। x का स्क्वायर, ये दिया क्या है, x का स्क्वायर है और प्लस 1/x का स्क्वायर और बराबर में आपको 3 दिया है, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें ये करना है क्या, x - 1/x बराबर क्या है, ठीक है। तो हमें a लाने के लिए, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा x² + 1/x² - 2 वाले फार्मूले पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। a - b वाला जो फार्मूला है आप लोगों को मालूम है, a - b का क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो चलिए, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे माइनस, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, चलिए तो डिलीट तो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर कितना है आपका, पेन कहाँ है भाई, बराबर कितना है, बराबर आपका है 3, ठीक है। अगर हम -2 यहाँ से कर दें, -2 और -2 इधर भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं, 2 इधर से घटा दिए, 2 इधर से घटा दिए, 2 इधर से घटा दिए, दोनों साइड में, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को हम लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में 1 आ गया आपका, ठीक। हमें पूछ क्या रहा है, x - 1/x, तो x - 1/x बराबर a वर्ग जब हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, √1 कितना होता है, √1 होता है 1, तो 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, √56 प्लस √56 प्लस √56 ऐसे करके अनंत तक गया है, इन्फिनाइट तक गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं कि इसका हम ऐसा फैक्टर लेते हैं कि जिसके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। तो 8 और 7 आ गया, 56 का फैक्टर 8 और 8 × 7, ठीक। तो इसमें से जो सबसे बड़ा होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 8 ऑप्शन बी में, पहली बार ऑप्शन बी आया है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बारे में भी हम, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिटेल से हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली क्लासों में, ठीक है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए क्लास में आप लोग कमेंट करिए।